धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची में पानी का बहरान संगीन। शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। मलीर, लांढी, कायदाबाद, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी में पानी की फराहमी मुतासिर। तफसीलात जानते हैं मीर कीरियो से। जी मीर, बताइएगा। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से कराची के मुतअद्दिद इलाके पानी की फराहमी से महरूम है। अगर इलाकों की बात की जाए तो कराची का इलाका खासतौर पर मलीर, लांढी, कायदाबाद, कोरंगी, शाह फैसल अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद समेत दीगर इलाके पानी की फराहमी से महरूम है। इस हवाले से अगर बात की जाए वाटर कॉरपोरेशन की और के इलेक्ट्रिक की, तो के इलेक्ट्रिक का कहना है कि के इलेक्ट्रिक के CEO की हिदायत पर रात गए से जो मरम्मती काम है वो जारी है। वाटर कॉरपोरेशन के तर्जमान के मुताबिक 60% जो काम है मरम्मती काम वो मुकम्मल हो गया है। मजीद काम भी जारी है। जल्द अज जल्द जो है मरम्मती काम मुकम्मल करके कराची के जो मुतासरा इलाके हैं उनको पानी की फराहमी जो है यकीनी बनाई जाएगी। तर्जमान का कहना है कि जो एक मकाम पर तकरीबन 60% काम मुकम्मल हो गया। दूसरा जो मकाम है जहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था उस पर भी काम तेजी से जारी है। जल्द अज जल्द जो है तमाम तरह इलाकों में पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। इस हवाले से अगर मुतासरा इलाकों की बात की जाए तो लांढी, मलीर, कोरंगी, कायदाबाद समेत जो दीगर इलाके वहाँ पर पानी फराहमी मअतल की वजह से जो टैंकर है शहरी टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर है, जो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये एक टैंकर शहरी को दिया जाता है। दूसरे अगर इलाकों की बात की जाए तो जो सीवरेज का पानी है वो लाइनों में जा रहा है, क्योंकि पंपिंग स्टेशन में खराबी की वजह से पानी की फराहमी मअतल है। तो इस तरह की जो शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का ये भी कहना है कि जो टैंकर माफिया है, टैंकर माफिया की जान से तकरीबन एक ही दिन में जो टैंकर के रेट है वो बढ़ाए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उन पर माली दबाव और माली जो प्रेशर है वो भी आता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं। तो इस सवाल से के इलेक्ट्रिक की हिदायत पर जो है काम तेज़ी से जारी है। ये जो हुकाम है उनका कहना है कि जल्द अज जल्द मरम्मती काम मुकम्मल करके मुतासरा इलाकों को पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर के मुख्तलिफ इलाके पहले ही पानी की किल्लत का शिकार थे। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बाइस शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। ब्रेकडाउन के बाइस शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासिर हुई। तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से, जो इस वक्त लांढी जमानाबाद में मौजूद हैं। जी अक्सा, बताइएगा। बिल्कुल, धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज़ जो है रात के टाइम बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था, जिसके बाद जो है शहर कायद के मुतादिद इलाके ऐसे हैं जो कि पानी से महरूम है। उन इलाकों के अंदर जो है लांडी का भी एक इलाका शामिल है जो कि पहले ही पानी की किल्लत से महरूम था। यहाँ के जो रिहायशी थे वो पानी की बूंद बूंद को तरस गए थे, लेकिन अब जब धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है और तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से ये कहा गया था कि शहर कायद के जो इलाके मुतासिर होंगे तो 100 मिलियन गैलन पानी जो है पानी से महरूम हो जाएंगे, तो अब उसकी वजह से जो है मज़ीद यहाँ पर पानी की दुश्वारी का सामना है। तो यहाँ पर रिहायशी जो इलाका मकीन है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे मैं बात करूँगी कि एक तो यहाँ पर पहले ही पानी नहीं आता था और अब जो है दोबारा से पानी की किल्लत का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं? पहले जो है यहाँ पे जो वो लगा हुआ है ना सर्विस स्टेशन, उनसे पानी की टंकी ले रहे थे। कोई 1400 की दे रहा था, कोई 1500 की दे रहा था, ले रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने वो भी बंद करा दिए। और अब हम जो है ये समझ लो कि एक गैलन के लिए जो है ना जगह जगह मारे फिरते हैं कि भाई पानी दे दो। तो जिसके पास होता है वो दे देता है, जिसके पास नहीं होता वो नहीं देता। अच्छा, यहाँ पे बोरिंग भी नहीं हो रही है, क्योंकि बोरिंग का भी गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है कि बोरिंग लांडी, कोरंगी और मलीर के अंदर जो है बोरिंग नहीं होगी। तो ये परेशानी है। ऊपर से ये जो पाइप दिख रहे हैं ना आपको, ये सारा सवाल इनकी वजह से आया है कि जो है ये लाइन के ऊपर मोटरें लगा के बैठ गए थे। तो ये जो है धाबीजी वालों ने और ये वाटर बोर्ड वालों ने इसकी वजह से अभी और परेशान किया हुआ है हमारे को। बिल्कुल, जो यहाँ के रिहायशी हैं वो पानी की जो कमी है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, किल्लत आपका सामना है। तो इलाका मकीन यही मुतालबा करते हैं कि उनको पानी फराहम की, ताकि जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मामूल पर आ सके। जी, मलीर UC3 जाफर तैयार में 35 बरस से पानी की फराहमी मअतल है।
यूसी चेयरमैन आसिम हैदर के मुताबिक रिहायशी मुकम्मल तौर पर टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं। मजीद जानेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। मलिर टाउन की यूसी नंबर 3 मलिर जाफर तैयार से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। धाबेजी की जो पानी की लाइन मुतासर हुई है, उसके नतीजे में कराची के कई इलाके मुतासर हैं, लेकिन यहाँ की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे तो लाइनों में पानी बरसा बरस से आता ही नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर किसी किस्म का कोई फॉल्ट आ जाए धाबेजी पंपिंग स्टेशन में, तो यहाँ पर वो टैंकर या दीगर ज़राए से जो पानी ख़रीदा जाता है उसके नर्ख भी जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त यूसी के चेयरमैन आसिम हैदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, इस इलाके में जो है वो आबादी 90,000 लाख के करीब बताई जाती है, किस तरह गुजर बसर होता है लोगों का, और ये जब लाइन फटती है तो उसके बाद पानी की दस्तयाबी आपके लिए कितनी मुश्किल होती है? जी, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और ये इंतहाई मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपने जैसे तस्करा किया कि यहाँ पानी ही नहीं है 35-40 साल से, और फिर उस पर जुल्म एक ये है कि जो टैंकर माफिया होती है वो उसमें 2000 का अगर टैंकर है तो वो तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये में पहुँच जाता है, क्योंकि अब वो आपने जैसे बताया कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन की लाइन नहीं है तो वो ब्लैक में करके वो टैंकर बिक रहा होता है। और सबसे अहम मसला यहाँ पे ये है कि पज़ेरे ज़मीन जो पानी के है उसकी सतह मुस्तकिल कम होती जा रही है। बोरिंगें लोगों की बैठती आ रही हैं, 600, 800 फीट पे पानी चला गया है, जिसकी वजह से शदीद एक मुश्किलात और एक फुकदान पैदा हो रहा है पानी का। जो आपने देखा हालिया जो यहाँ पे जलजलों के झटके मलिर के और अतराफ के इलाकों में, उसका भी यही कहना है माहिरीन का कि ये पानी की सतह कम होने की वजह से यहाँ पे जलजले के झटके भी आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है हुक्काम बाला से कि प्लीज़ यहाँ पे पानी का जो मसला है फौरी तौर पे हल किया जाए। इससे पहले भी हमने रिपोर्ट किया था और आपने ये कहा था कि मुख्तलिफ सतह पर जो है मैं आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, इस हवाले से लेटर भी लिख रहा हूँ। तो ये बताइए कि किसी किस्म की कोई सुनवाई, कोई पानी आने की कोई यकीन दहानी हुई है? बिल्कुल, इस वक्त हमें यकीन दहानी हुई है। यहाँ के जो मौजूदा MP हैं सलीम बलोच साहब, उन्होंने अपने जो बजट इजलास है उसके अंदर यहाँ पे 55 करोड़ रुपए की एक PC मंजूर करवाई है पानी के लिए। तो अब हम थोड़ा सा उम्मीद हमारी जागी है। फरसुदा निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर इलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन होता है तो मुतबादिल इंतज़ाम धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर दौरे जदीद में जो है लाने की ज़रूरत है, ताकि शहरियों की मुश्किलात जो कि पहले ही शदीद किल्लत आब से दो चार हैं, ख़ास तौर पर मलिर जाफर तैयार की आवाम, उनके लिए मज़ीद मुश्किलात ना बढ़ें और किया जा सके। जी, कराची में गैर कानूनी इमारतों की तादाद कितनी? SBCA के पास खस्ताहाल इमारतों का मुस्तनद डाटा मौजूद नहीं। जराये के मुताबिक हजारों गैर कानूनी इमारतों का सर्वे कराने का फैसला किया गया। मजीद जानेंगे आजिज जमाली से। जी आजिज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो मौजूदा डायरेक्टर जनरल हैं नए शामिर भुट्टो, उन्होंने कोई 1 साल कबल एक रिपोर्ट बनाई थी। 100 सफ़ात पर मुश्तमिल वो रिपोर्ट है जो वज़ीर आला सिंध ने बनाई थी गैर कानूनी इमारतों के हवाले से। लेकिन अब SBCA के ज़राए कह रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई मुस्तनद डेटा नहीं है कि शहर कराची में कितनी कसीरुल मंजिला इमारतें हैं जो ज़ेर तामीर हैं और कितनी गैर कानूनी इमारतें तामीर हो चुकी हैं या ज़ेर तामीर हैं। तो अब कराची के 7 अजला में दोबारा ये फैसला किया गया है कि इन तमाम इमारतों का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सर्वे कराएगा, और ये सर्वे जो है ज़ेर तामीर इमारतों की भी होगी और जो गैर कानूनी इमारतें बन चुकी हैं उनके बारे में भी होगी, और ताकि एक मुस्तनद डेटा बनाया जाए, एक किताब की शक्ल में, बुक की शक्ल में एक डेटा बनाया जाए जिसमें पूरा एक मुस्तनद रिकॉर्ड हो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी फिर उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करे, कभी भी इन बिल्डिंग्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो डेटा होना चाहिए। तो इस तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने काम शुरू कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तैमूरिया पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर डकैतियों का इतराफ भी कर लिया। इस हवाले से जानेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल तैमूरिया पुलिस की जानिब से एक पुलिस मुकाबला हुआ जो कि रात गए हुआ, जिसमें 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। एक मुल्ज़िम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, जबकि दूसरा मुल्ज़िम बिला ज़र्ब गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान के कब्ज़े से असलहा बरामद हुआ, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। तहम इस वक्त मुल्ज़िमान जो है वो मेरे घर में मौजूद हैं। ड्यूटी अफसर इनसे जानते हैं। ये बताइएगा परवेज़ साहब के मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या बता रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई है वो कहाँ से चोरी शुदा है? सर, ये जो है ना मोटरसाइकिल इनसे जो है ना थाना गुलशन इकबाल की सरका शुदा बरामद हुई है,
या उनसे गुलशन इकबाल थाने वालों से भी रब्ता किया जा रहा है। बाकी सबका रिकॉर्ड में ये दो दफ़ा पहले बंद होकर जेल जा चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि दोनों मुलजमान हैं, पुलिस मुकाबला हुआ है, तो कहाँ डकैती मार रहे थे और क्या मतलब मुद्दइयों की तरफ से आपको बताया गया? सर ये हमारे जो है रात को मोबाइल वाले थे, हेड कांस्टेबल आमिर वाले मोबाइल पर, इनका मेहंदी हसन पार्क के पास जो है ना इन मुलजमान से जो है ना मुकाबला हुआ और मुलजमान को रोकने की कोशिश की, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जो है वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है, दूसरा बिलाज़र्ब गिरफ्तार हुआ है। एक पिस्टल 30 बोर मिला है और 2 मोबाइल फ़ोन मिले इनसे और एक मोटरसाइकिल चोरी की इनसे बरामद हुई। बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल मोबाइल फ़ोन चोरी शुदा और एक मोटरसाइकिल चोरी शुदा और साथ ही साथ 30 बोर पिस्टल भी बरामद हुआ है। ये मुलजमान नॉर्थ नाज़िमाबाद और इसी के साथ साथ मेहमान मोड़ के करीब भी डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस हैं, जबकि कराची के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर डकैतियाँ करने का एतराफ़ भी किया जा चुका है। जी। अफसरान के तकर्रुर और तबादले। फरहान अख्तर डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन एंड लीगल महकमे जामियात और बोर्ड तैनात। शाहिद नज़ीर डिप्टी सेक्रेटरी जामियात और बोर्ड तैनात। गुलाम मुर्तजा महर मुख्तियार कार स्टेट हेडक्वार्टर हैदराबाद तैनात। मोहम्मद उस्मान सुमरो को महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं आजाद नौहरियों से। जी आजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत के सिंध ने महकमा जामियात व बोर्ड, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अफसरान के तबादले कर दिए, जिसके तीनों महकमों ने अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन बोर्ड फरहान अख्तर का तबादला करके उनको डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन एंड लीगल महकमा जामियात व बोर्ड तैनात कर दिया गया, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी जामियात शाहिद नज़ीर का तबादला करके उनको डिप्टी सेक्रेटरी जामियात तैनात किया, जामियात का तबादला करके उनको डिप्टी सेक्रेटरी जामियात व बोर्ड तैनात किया गया, जबकि गुलाम मुर्तजा महर मुख्तार कार स्टेट हेडक्वार्टर हैदराबाद तैनात किया गया, जबकि गुलाम मुर्तजा महर तकरीर के मुंतजर थे। इसके अलावा अजमत अली को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ जो है सजावल तैनात किया गया, जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सजावल मोहम्मद असलम डायरी का तबादला करके उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग दादू तैनात किया गया, जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ दादू जो है लाल बहनों का तबादला करके उनको महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में पोस्ट बना दिया गया, जबकि इंचार्ज कमला ने जो मुख्तार कार वार है अगला कमर शहद को तैनात किया गया, जबकि मुख्तार कार वार है अगला कमर शहद को मोहम्मद उस्मान सुमरो को ओहदे से फारिग करके उनको महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, यानी उनको होश भी बना दिया गया। इन अफसरान के तबादलों के हवाले से जो अलग अलग से तीनों महकमों ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। जी आजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई की मार झेलते आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे और हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 37 पैसे महंगा कर दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। रिलीफ के सब दावे झूठ। हुकूमत ने फिर से महंगाई का जोरदार झटका दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया है, जिसके बाद नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 11 रुपए 37 पैसे बढ़ाकर 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो चुका है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना दोबार कर दिया है। तनख्वाहें जू की तू हैं, लेकिन हर चीज़ रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें रिलीफ दिया जाए और पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं। पेट्रोल भराए या घर चलाए या क्या करें, तो इससे में गुजारा नहीं हो रहा है। पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, हुकूमत बढ़ाते जा रही है। हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल महंगा होने से तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अभी हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्या सस्ता होगा। ये अपनी सहूलियत देखते हैं। आप बताएं, कौमी असम्बली में बैठे हुए, सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए 500% अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किस लिए बोलते हैं कि हम जी बाहर से कर्जा ले रहे हैं IMF से, हमारे पास तनख्वाहें देने के नहीं है। तो भाई आपको 500% बढ़ाने की क्या जरूरत है? कभी आपने गरीबों के बारे में सोचा है? पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। देखना यह है कि हुकूमत आवामी मुश्किलात का अजाला कब तक कर पाती है। कैमरामैन शानज़ेब रज़ा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
डीजल की कीमत में इजाफे ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कीमतों पर नजरसानी करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। मजीद जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा ट्रांसपोर्टर्स का क्या कहना है इस खुशनुमा इजाफे पर? जिस तरीके से डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, ट्रांसपोर्ट बरादरी के लिए मुश्किलात के नए पहाड़ खड़े हो गए हैं। बिलखुसूस गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से बात करें तो गुड्स ट्रांसपोर्टर कराची की बंदरगाहों से माल लेकर या फिर गोदामों से, फैक्ट्रियों से माल लेकर जो वो अंदरूनी मुल्क में सप्लाई करते हैं, और इस तरीके से अंदरूनी मुल्क से जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर या एक्सपोर्ट के माल लेके ये बंदरगाहों तक आते हैं। लेकिन अब इनके लिए जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जो पहिए चलाना है वो मुश्किल हो गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कराची गुड्स कैरियर रेस्टोरेंट के जनरल सेक्रेटरी नदीम अला। इनसे जानते हैं, नदीम साहब, एक नहीं दो नहीं डायरेक्ट 11 रुपये तक महंगा किया है डीजल, तो आपकी गाड़ियां अब कितनी मुश्किल से चलेंगी, कितनी परेशानी होगी? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जिसकी भी हुकूमत आए, इनके पास आसान ऑप्शन है डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देना। इन्होंने इसको मजाक बनाया हुआ है। इनको अंदाज़ा नहीं है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद पाकिस्तान के आम आवाम पे क्या असरात पड़ते हैं। ये डीजल और पेट्रोल की कीमत खाली गाड़ी के एक्सपेंसेस नहीं बढ़ते, उसके साथ हर चीज़ बढ़ जाती है। जैसे अगर हम ये बात कहें कि अगर आपने डीजल की कीमत बढ़ाई तो गाड़ी के पार्ट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं, टायर की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक तरफ डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर महंगाई के अंदर इजाफा होता है, और जब ये कम करते हैं तो 1 रुपया 1.5 रुपया डीजल की कीमत कम करते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने टूल टैक्स और जुर्मानों की मद में बेतहाशा जो जुर्माने करना शुरू किए हुए हैं, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का काम करना इंतहाई नामुमकिन होता जा रहा है। और आपने देखा होगा कि ताजरों ने भी 19 तारीख को हड़ताल की कॉल दी हुई है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि आप लोगों ने पाकिस्तान में कारोबार करने वाले लोगों के लिए इतना घेरा तंग कर दिया है कि लोग अब कारोबार बंद करके पाकिस्तान से भागने के चक्कर में। तो आपका क्या मुतालबा है, और जिस तरीके से डीजल महंगा हुआ है तो आप लोग कितने किराया बढ़ाएंगे? देखिए जी, किराए तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं जब मार्केट के अंदर डीजल की कीमत बढ़ती है, और इसका इफेक्ट जो है 10 रुपये अगर आपका डीजल की कीमत बढ़ती है तो ओवरऑल इसके ऊपर 30 से 35% महंगाई में इजाफा हो जाता है, जो आम आवाम के ऊपर जब जाता है तो उसके लिए माचिस की डब्बी भी महंगी हो जाती है। तो डीजल अभी जब महंगा हुआ है तो आप लोग कब तक किराया बढ़ाएंगे और कितने किराया बढ़ाएंगे? सर, ये किराए तो फ़ौरन बढ़ जाते हैं। देखें, जैसे ही हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन होता है उसी टाइम डीजल की कीमत बढ़ जाती है, और आने वाले दिनों में यानी सुबह नेक्स्ट टाइम गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। किराए आपने कितने किराया बढ़ा दिए? सर, ये 10 से 15% तो आराम से किराया बढ़ जाता है। मिनिमम 10 से 15% किराया बढ़ जाता है। अच्छा, हमारे किराए के अंदर कुछ हालात और भी होते हैं कि आपकी डिमांड और सप्लाई क्या है, आपका मुल्क के अंदर मईशत के हालात क्या हैं, फैक्ट्रियों के अंदर कारोबार कैसा चल रहा है, पोर्ट पे कितना माल आ रहा है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्सअप होकर हमारे किरायों में इजाफा और कमी होती है। तो आपकी क्या नज़र में डीजल की कीमत होनी चाहिए और मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से? देखिए जी, हम तो हुकूमत से मुतालबा करेंगे, खुदा के लिए होश के नाखुन लें। पाकिस्तान दिन ब दिन कीमतों को बढ़ा के, ट्रैफिक पुलिस के जुर्मानों को बढ़ा के हुकूमत न चलाएं। आप मोटरवे के जुर्माने बढ़ा के हुकूमत न चलाएं। हुकूमत नाम इस चीज़ का है कि आप आवाम को सहूलत देने के लिए पॉलिसीज़ बनाएं। आप अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं हैं, और आपने डीजल की कीमत और जुर्मानों को अपना बेसिक रेवेन्यू का तरीका बनाया हुआ है। खुदारा मैं हुकूमत पाकिस्तान से, सिंध हुकूमत से, तमाम हुकूमतों से दरख्वास्त करूँगा कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म न करें और वहाँ आवाम दोस्त पॉलिसियाँ अपनाएं। जी बिल्कुल, ये थे नदीम अनाए, जिनका कहना है कि हुकूमत आवाम दोस्त बनाए, जबकि ना जुर्माने जो है वो बढ़ाए जाएँ, डीजल की कीमतों में इजाफा किया। कहना है कि डीजल की कीमतें बढ़ती है तो ना सिर्फ किराए बढ़ते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इसका असर तमाम तर जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है, ना सिर्फ किराए बढ़ते हैं बल्कि इसका असर तमाम तर अशिया पर पड़ता है। बसीम इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। बसीम, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर मजीद बात करें तो आपको बताएं, अवामी सवारी भी महंगी हो गई। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं मुल्क में पहले ही महंगाई का जिन बेकाबू था, अब अशिया की कीमत मजीद बढ़ेगी। मजीद जानेंगे शयान अली से। जी शयान, बताइएगा। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा, होलसेल में मजीद 1 रुपया इजाफा, चीनी फी किलो 181 रुपए हो गई। रिटेल मार्केट में चीनी 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। कीमतों पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। ताजरों का कहना है कि जब तक एक्स मिल रेट 165 रुपए किलो नहीं होगा, कीमतों में कमी मुमकिन नहीं होगी। तफसीलात काविश मेमन से जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, चीनी की कीमत में इजाफे का सिलसिला थम नहीं सका है।
फी किलो 1 रुपये मजीद इजाफा हुआ है। होलसेल मार्केट में 181 रुपये किलो पे पहुंच गई, जबकि रिटेल में तहाल चीनी 200 रुपये किलो पर फरोख्त हो रही है। आवाम को कितनी मुश्किलात हैं भाई, चीनी 200 रुपये पे पहुंच गई, क्या कहेंगे? भाईजान क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बस कंट्रोल ही नहीं है किसी भी किस्म का, किसी भी चीज़ का। जो दिल चाहता है जिस रेट पे दे रहा होता है। गवर्नमेंट कहती है 165 का रेट है, यहाँ लेने आए 185 रुपये, 190 रुपये, कभी 200 रुपये। बाबे को पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है किसी भी चीज़ को। कोई भी चीज़ ले लो, चीनी तो खैर अभी महंगी है, कभी कुछ महंगा और होता, कभी कोई चीज़ हो रही होती, और भाई लोग परेशान हाल हैं। ताजरों से जानते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। आई साहब ये बताइएगा, ये इजाफे का सिलसिला कब थमेगा? नहीं, इजाफे का सिलसिला जब थमेगा जब चीनी 165 रुपये एक्स मील मिलेगी, उससे पहले नहीं थमेगा। वजह यह है कि जिन लोगों ने, जिन मिल मालिकान ने महंगी चीनी बेची हुई है, पहले वो उसको माल डिलीवरी करेंगे, उसकी डिलीवरी और इसका नंबर आएगा। तो नहीं कह सकते 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। एक्स मिल क्या है इसको? 165 रुपये। अब क्या है, उसमें कम से कम 4 से 5 रुपये खर्चा होता है। क्योंकि कोई भी अपना मिल है ना, वो कराची में नहीं है, हर मिल का किराया पड़ता है। हाँ, कल बात हो गई है, आज माल भी आ गए। परसों जो माल थी वो बात नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि माल जो है अब आना शुरू हो गए। लेकिन जाहिर बात है, जिनके पास माल पुराने हैं पहले वो देंगे, फिर उसका नंबर आएगा। ठीक है, बिल्कुल। इस हवाले से इतलात आ रही थी कि चीनी की सप्लाई मुतासर हुई है, लेकिन अब ताजर बता रही हैं एक बार फिर सप्लाई बहाल हो चुकी है। शुगर मिल्स की जानिब से उनका कहना है कि एक्स मिल अगर 165 रुपये में मिलती है, तभी जो चीनी की सरकारी कीमत है उस पर अमल दरामद हो सकता है। इस हवाले से आवाम पाई जाती है कि वो चीनी की कीमत में जो हालिया इजाफा हुआ है वो किसी तौर पर भी शहरी कहते हैं काबिल कबूल नहीं है।